हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल विद देव। आज ईवीएस का एक पार्ट है। ईवीएस में जो एनसीईआरटी पार्ट आता है उसी के दो टॉपिक हैं आपके, कुछ एनिमल से संबंधित हैं और एक कृषि से संबंधित है। ठीक है, तो वो दोनों टॉपिक आपके हर बार पूछे गए हैं, 2 नंबर का आपका मिलेगा ज़रूर। तो उस पर ही हम लोग आज बात करेंगे। बिल्कुल बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए दोस्त। हमने कहा हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, यहाँ से आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। यही प्रश्न आपको मिलेंगे 2-4 मिनट का, अगर आप समय दे देते हैं हमारे साथ तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स में बढ़ोतरी हो जाएगी सीटेट में। सीटेट एग्ज़ाम जुलाई में है, उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। क्वेश्चन सीरीज़ भी कर रहे हैं और इसके साथ में ईवीएस का जितना भी पार्ट बचा था वो भी कर रहे हैं। तो टॉपिक देखिएगा, झूम खेती। झूम खेती हर बार स्टेटमेंट पूरा बड़ा सा दे देता है, नीचे पूछता है ऐसी कृषि कौन सी है, इस कृषि का नाम क्या है। तो झूम खेती नाम होता है। कहाँ के लोग करते हैं ये भी हम जानेंगे। ठीक है, झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। ठीक, इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जलें, जंगलों का नुकसान न पहुंचे, इसका भी बड़ी गंभीरता से ध्यान रखते हैं। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज फेंक देते हैं, मतलब हल्का जुताई करते हैं, बीज फेंक देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। कई तरह की फसलें एक बार एक ही साथ में बो देते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास, जिसको हम नहीं चाहते लेकिन घास उग जाती है, और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं घास के, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए, इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। स्थानांतरित खेती, झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय, एक पूछा जाता है कहाँ के लोग करते हैं, तो उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि झूम खेती को और किस नाम से जानते हैं? जनजातीय कृषि कहते हैं इसे। ठीक है, जनजातीय कृषि कौन सी खेती है? तो झूम खेती है। ठीक है, तो दोस्त यह एक आपका प्रश्न पक्का हुआ, हर हालत में पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाता है। कभी भी ये सीटर उठा के देखिएगा, झूम खेती से पूरा स्टेटमेंट दे देगा या पूछ लेगा जनजातीय कृषि भी कहा जाता है किस कृषि को, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा बिल्कुल अच्छे से, और ये आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है निश्चित रूप से, मान के चलिए। तो ये एक प्रश्न आपका हुआ, झूम खेती। झूम खेती एक प्रश्न आपको दिलाकर ये जाएगा, इससे कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो झूम खेती का मतलब है कि यहाँ के लोग क्या करते हैं, खेती को छोड़ देते हैं कई साल तक। फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे छोड़ते हैं। हम लोग भी जानते हैं जो यही फसल चक्र होता है कि उसमें बदलाव किया जाए। अगर हम खेत को कुछ समय के लिए ऐसे छोड़ दें तो उसमें निश्चित रूप से अच्छी पैदावार बढ़ जाएगी। दूसरा है, कुछ जीव जंतु हैं छोटे छोटे, उनके बारे में है। इनसे भी एक प्रश्न आता है, जैसे मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, है ना। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, इनमें बाह्य कान नहीं होते हैं, बस वहाँ पर छिद्र होता है, वही इनको सुनाई का मार्ग होता है। मछलियाँ खतरों से चेतावनी एक दूसरे की बिजली तरंगों से देती हैं। बहुत पूछा जाता है कि मछलियाँ जब खतरों की चेतावनी देती हैं तो कैसे देती हैं? बिजली तरंगों के माध्यम से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। डॉल्फिन अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालती है, एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। किसके दांत? गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं लेकिन हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। बिल्ली के दांत। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं, और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के काम आते हैं। जो घास चबाने के काम आते हैं। किसके काम आते हैं? घास चबाने के काम आते हैं। ठीक है, तो ये हैं गाय के दांत, है ना। गाय शाकाहारी है, ये तो हम लोग जानते ही हैं, घास फूस खाती है। तो ये इनके बारे में, इसमें गिलहरी वाला एक क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। गिलहरी कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो वो गिलहरी है। ऑप्शन में कभी कभी दिया होता है लेकिन एनसीईआरटी में देखो हम लोग देख रहे हैं गिलहरी, तो गिलहरी को ही सही माना जाता है। ठीक है, गिलहरी और चूहा में कन्फ्यूज नहीं होना, गिलहरी है ऑप्शन सही है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में दिया और एनसीईआरटी को ही सीटेट मानता भी है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये दोनों से 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे निश्चित रूप से, मान के चलते हैं 2 से 3 नंबर। हो सकता है डॉल्फिन से, मछली से भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों के माध्यम से देती हैं, ये बात भी कई बार पूछ चुका है सीटेट में। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आज, जिनको आप पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।